वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा कोर्स रहने वाला है ये है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे कि डायपोल की वजह से पोटेंशियल उसके एक्सल पोजिशन पर और साथ ही साथ उसके परपेंडिकुलर पोजीशन पर कितना होता है, ठीक है, या फिर आर्बिट्ररी पोजीशन पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है डायपोल की वजह से और किसी सिंगल चार्ज की वजह से। ये चीजें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट था। और आज पढ़ेंगे कि चार्ज हॉलो स्फीयर पर अगर कहीं पर चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक शानदार से कोट से, जैसा कि यूजुअली करते हैं कि जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। ठीक है, कितनी सी शानदार सी और सिंपल सी बात लिखी गई है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा। ठीक है, आपको दूसरे को इज्जत देना होगा, तभी आपको इज्जत मिल सकता है। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, अच्छा चाहिए ना, तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कोटेशन है इसका मोटिव कितना शानदार है कि आपको अभी से अच्छे कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे कार्य आप नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अच्छा लौट कर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई भी अच्छे तरीका से शुरू कर दीजिए, बाद में जो रिजल्ट आने वाला है आपका वो आपको बेहद खुश करेगा और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। तो ये चीज है। आइए हम लोग अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं यहाँ। ठीक है, कल जो हम किए थे, ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। काफी शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग जरा इसको लेक्चर को थोड़ा ये रोक के आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ये कह रहा है कि फ्रॉम फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर के अनुसार इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बात कर रहा है। एक मिनट ये चीज यहाँ पे एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। देखिए है क्या दे रखा है, यहाँ पर एक डायपोल दे रखा है Q1 और ये माइनस Q और प्लस Q, ये मिलके डायपोल बना रहा है। ये कौन सा ये लाइन है, ये डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है। और ये कौन सा है, ये इसका एक्सल पोजिशन है। ठीक है, एक एक्सल पोजिशन पर क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को दो रास्ते से आप दो पॉइंट पे ले जा रहा है। एक क्यू चार्ज को एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दे रहा है, और एक पर्सन क्या कर रहा है कि यहाँ से ऐसे करके उठा के यहाँ पे रख दे रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस रास्ते से होके जाता है तो वर्क W1 करना पड़ता है, और अगर इस रास्ते से होके जा रहा है कोई भी पर्सन तो वर्क W2 करना पड़ता है। तो W1 और W2 में क्या रिलेशन है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, जरा बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए अब समझिए यहाँ पर। ठीक है, आंसर होगा आपका बी। W1 और W2 दोनों क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से होगा। देखिए अगर मान लेते हैं सपोज दैट इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए, कुछ भी पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, और ये पॉइंट आपका क्या है, सी है। तो अगर आप ए से बी पर ले जाते हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्यू, ठीक है, इंटू वी ए माइनस VB, यही होगा ना, ए से बी पर आप ले जा रहे हैं तो। यस सर, वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज चलिए अब यहाँ पर देखिए आप ए पॉइंट पर है और फिर यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं, बी पॉइंट पर। देखिए बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, आप ये बताइए हमको। हाँ, बी का कितना होगा सर, बी का पोटेंशियल 0 होगा। क्यों, देखिए डायपोल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होता है इस पर पोटेंशियल 0 होता है। तो आपका बी का भी पोटेंशियल 0 होगा और सी का भी पोटेंशियल 0 होगा, दोनों का पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए W इक्वल टू हो जाएगा, अगर ए से बी ले जाते हैं तो Q इंटू वी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर Q इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि वी भी 0 आ जाएगा। ये कब, ये कौन सा फॉर्म, ये कहाँ से आया, ये आ गया आपका W1। ये आप देखिए, ठीक है, ये आ गया W1। अब अगर आप यहाँ से यहाँ चलेंगे इस रास्ते से, यानी कि ए से सी पर चलेंगे, तो आप क्या देखेंगे, देखिए W2 अगर आप लोग निकालेंगे यहाँ पर देखिए तो W2 में आपको क्या नजर आएगा सर, W2 आएगा ये Q इंटू वी ए। कहाँ से ले जा रहे हैं आप, ए से ले जा रहे हैं सी पर, तो एक यहाँ पे कितना हो जाएगा वी ए, ठीक है, ये चीज आ जाएगा, और माइनस वी सी।
माइनस यहाँ से आ जाएगा VC। अब बताइए VC कितना होगा, तो VC का वैल्यू भी 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा, ये सब का पोटेंशियल इस लाइन का 0 होगा। लास्ट लेक्चर में बताए थे ना, आप लोग कंफ्यूज करते होंगे तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए। देखिए एक चीज है ना फिजिक्स में, अगर आप लेक्चर ब्रेक करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ब्रेक मत कीजिए। तो यहाँ पर VC भी कितना आ जाएगा 0। अब बताइए कि यहाँ पर W2 भी कितना बचा, Q इंटू वी ही बचा, तो यहाँ पर देखिए W1 भी Q इंटू वी है और W2 भी Q इंटू वी है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ये। अच्छा अब ये एक बात ये बताइए कि A पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो ठीक है क्या होगा, किया जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ये चीज है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन आज का। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या देख करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर है, अब हम लोग आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, ये चीज। अगर देखिए हॉलो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि क्या है, ये देखिए एक आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ये दिख रहा है ना, और इसके चारों ऊपर में क्या है, चार्ज पड़ा हुआ है, तो बताइए इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये चीजें यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जो आपका हॉलो स्फीयर है ना, इसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि देखिए अगर आपके इनसाइड में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पहला जो चैप्टर है ना, उसमें ये डिटेल से डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा हॉलो स्फीयर या फिर चार्ज का कंसेप्ट देखेंगे तो देखिए आपको क्या पता है, जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ है, चाहे वो कैसा भी चार्ज क्यों ना हो, तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ ही साथ इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा। तो आप इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है और आउटसाइड में कितना होता है, तो आउटसाइड में होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं या फिर क्लोज सरफेस की बात करते हैं, तो क्लोज सरफेस में आपको दो कंडीशन लेके चलने पड़ेंगे, एक तो आउटसाइड से लेके चलना पड़ेगा और दूसरा आपको इनसाइड लेके चलना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आउटसाइड पॉइंट देखिए, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बता रहे थे उस समय हम ये बात बता चुके हैं कि देखिए अगर स्फीयर हो आपका ना, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी चीज निकालना है तो इस पूरे के पूरे चार्ज को, इतने बड़े स्फीयर को आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो चार्ज है इसको आप इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लिया सेंटर पे कंसंट्रेटेड, और कहां पर निकालना है सर, आउटसाइड के किसी पी पॉइंट पे निकालना है जो कि r डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे इसका निकाल लीजिए। अब लास्ट लेक्चर में तो हम तो पॉइंट चार्ज की वजह से बताए थे कि ये पूरा का पूरा अब ये पॉइंट आ गया है Q, तो इसके वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है पोटेंशियल, ये आता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद है आप लोगों को, है तो बताइए यस, नहीं है तो बताइए नो। नो बताइए तो फिर क्या कीजिए, आप लोग खुद आप ये कीजिए, थोड़ा माथे पर एक दो डस्टर मार लीजिए और जाके फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है। तो अब आप बताइए कि ये जो हॉलो स्फेरिकल सेल है, अगर इस पर चार्ज हो तो इसके आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहां पर Q क्या है, इस स्फीयर पे चार्ज है, और r क्या है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है, ना कि यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट होल चार्ज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, एंड यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r करके, ठीक है ये चीज। अब चलिए, तो ये आउटसाइड पॉइंट पे हो गया। अगर आप इस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे यानी कि उसके सरफेस पर आएंगे, ए पॉइंट पर आ जाएंगे, सरफेस ए पर है, तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका r है, एक मिनट इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ तो फिर से आपको समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r था ना, लेकिन आप अगर यही यहाँ पे चले आते हैं तो r का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ पर आप कैपिटल R रख दोगे तो ये आ गया, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना होता है। तो दैट इज द आउटसाइड, ये आपका आउटसाइड पॉइंट पर है और ये सरफेस पर है। आउटसाइड पर उतना ही है जितना कि एक पॉइंट चार्ज का होता है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन भी याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। ये देखिए आप इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे कितना आएगा। देखिए इनसाइड पॉइंट पर बी पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं, ये हमारा पॉइंट है, कहीं पर भी इनसाइड पॉइंट, और ये कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से समथिंग कुछ डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, x डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, ये स्क्वायर।
देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा तरीका हम लोग का बदलते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीका करते हैं, आसान है, आप लोग समझेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैरी अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, समझिएगा, ए से बी पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए इनसाइड में ना निकालना है, तो ए से बी पर क्या करते हैं आप लोग, एक 1 कूलम का चार्ज ले जाते हैं, ठीक है, ले गए ए से बी पर, कोई दिक्कत नहीं है। जब ले जाएंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो सर अगर आप ए से बी पर ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज। तो चलिए Q के जगह पे 1 आ गया, वी ए माइनस वी बी, ये आ गया वी ए माइनस वी बी, ये आ गया, इतना वर्क हमको करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तरीका बदला हुआ है निकालने का, बट आप लोग सीखेंगे, सिंपल सा है, आसान है ये चीजें, ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार पीछे वाला चीज, ये चीज आ गई। अब चलिए वर्क डन निकालने का तो एक और फॉर्मूला होता है ना आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, काफी ये है, दिनों से हम पढ़ रहे हैं। अब चलिए फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, बार बार बता रहे हैं एफ इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना है, 1 कूलम को ले जा रहे हैं, ये 1 कूलम, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू 0 होगा, क्यों, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए से बी का इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, आएगा ना ए से बी का, क्यों, आप चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी पर ले जा रहे हैं, तो ए से बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, कैसे होता है, तो सर ए से बी जो है ना, ये ए से बी आप रीजन में या फिर इस रीजन में आप कहीं भी चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके अंदर में ये हम लोग इलेक्ट्रिक जो चार्ज एंड फील्ड का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं यहाँ पर गॉस लॉ के माध्यम से कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होता है। तो आप अगर 0 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक ये इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 में जो आपका वर्क डन आया है ये वी ए माइनस वी बी है, और इक्वेशन 2 में कितना है, 0, तो आप किसी भी मेथड से निकालो, ये वर्क डन तो सेम आना चाहिए ना। तो चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल होगा, तो यस सर होगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब चलिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स वी ए इक्वल टू वी बी। देखिए हम लोग निकालना क्या चाह रहे थे, मेरा यहाँ पर लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, और आ गया है, देखिए क्या, वी का वैल्यू वी के बराबर। अब बताइए कि वी किसके बराबर है, तो सर वी जो है ना, इसके सरफेस का पोटेंशियल है ना, वी सरफेस का, और बी इसके इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल है। तो देखिए जितना सरफेस का पोटेंशियल होता है वही इनसाइड पॉइंट का भी पोटेंशियल यहाँ से आ गया। करने के बाद क्या कंक्लूजन यहाँ से निकलकर सामने आया कि सर अगर आप किसी भी हॉलो स्फेरिकल चार्ज सेल के अंदर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसके इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि उसके सरफेस का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका, आपसे 5 स्टार लगा लो, ठीक है, ये लगा लो 5 स्टार, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप भी लगा लो कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल है, ध्यान रखना है सॉलिड नहीं, सिर्फ हॉलो, अगर हॉलो स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस का होता है। 5 स्टार, ठीक है, दैट इज मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। मतलब क्या हो गया कि सर देखिए अगर आपके पास ये स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सरफेस का पोटेंशियल कितना है बच्चों, 10 वोल्ट, तो आप बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, सर यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट, मतलब इसके अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा इन केस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये चीज मतलब जो इनसाइड का पोटेंशियल होता है ये इसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो भी इनसाइड अब कितना हो जाएगा, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हुआ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R इज द रेडियस, इसका क्या आ गया, रेडियस यहाँ से आ गया, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, 5 स्टार, ठीक है, बना लेंगे आप लोग। चलिए तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास कि सर अगर आपके पास कोई हॉलो स्फेरिकल सेल है ना, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, होता है, पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में। और इसके अंदर पोटेंशियल 0 होता है क्या, तो आंसर होगा नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। तो आपसे देखिए एक क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा वहां पोटेंशियल भी 0 अवश्य होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए आपके पास एक एग्जांपल है कि सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 तो हो गया,
बट यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो अवश्य होगा, ये गलत बात है, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाहर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, ठीक है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो कैसे करेंगे, आप तो जानती हैं कि यहाँ पर R=R यानी कि ये इनसाइड हो गया और ये वाला पॉइंट आउटसाइड हो गया। तो इनसाइड में P क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर आउटसाइड में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैसे वेरी करता है, तो इसके बाद V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि उसके बाद इसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ V बिटवीन V का है पोटेंशियल और R डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है ये वाला। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, क्या आपको याद है कि अगर इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचने के लिए बोले तो आप कैसे खींचेंगे? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का ग्राफ आप कैसे खींचेंगे यहाँ पर, क्या आपको याद है? चलिए, किन किन बच्चों को याद है? ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत लोगों को याद होगा, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि देखिए अंदर में है ना ये जीरो, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एक ऊपर भागेगा और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ होगा। चलिए, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर पोटेंशियल अवश्य जीरो होगा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो भी अवश्य होगा, ठीक है। पहला क्या था कि जहां फील्ड जीरो होगा वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा, अवश्य होगा, और जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा वहां पर फील्ड जीरो अवश्य होगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट में बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि सॉलिड स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो लेक्चर है उसको आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। तब कल आएंगे तो और मजा आएगा। बाकी आप लोग रिवीजन तो हमेशा करते ही रहिए, बिकॉज रिवीजन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डॉट होती है तब आप मुझे बताइए, मैं आपके डॉट को हमेशा क्लियर करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप दूसरों तक भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और बच्चे इसका लाभ उठा सके और मेरा भी मनोबल बढ़े। साथ ही साथ आप लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आपका ये भी राइट है कि आप इसको अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये अनलाइक करेंगे तो आप बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं इसको इम्प्रूवमेंट करूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना और अपने फैमिली तथा सेहत का ध्यान रखिए।